बड़ी जानकारी दे दें सीआरपीएफ के जासूसी कांड को लेकर। सूत्रों से बड़ी खबर मिल रही है। जासूस मोतीराम जाट को 3 लाख रुपए मिले थे, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। 4 से 5 हजार महीने के हिसाब से उसका पेमेंट किया जाता था। आप सोचिए जरा, पैसे के लिए ये जासूसी कर रहा था। पाकिस्तान से छोटी छोटी पेमेंट हो रही थी ताकि शक ना हो, यानी बड़ा पैसा मिलना था लेकिन उसको किस्तों में पैसा दिया जा रहा था। और 26 मई को एनआईए ने मोतीराम जाट को अरेस्ट किया था। उसके बाद लगातार पूछताछ की जा रही है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था ये सीआरपीएफ का जवान, और एसआई मोतीराम जाट को लेकर धीरे धीरे अब खुलासे हो रहे हैं। खुलासा सबसे बड़ा ये कि पैसे मिल रहे थे। अकील हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़ गए। अकील, ये बहुत बड़ी जानकारी है, पूरा पेमेंट मिलना था, धीरे धीरे ऐसे पैसे दिए जा रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। अगर देखें तो इस केस में जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये आ रही है, तकरीबन 4,500 से 5,000 रुपए जो है उसे महीने के मिला करते थे। मोतीराम की जो पेमेंट है वो लगातार जो है हर महीने के हिसाब से हुई थी। वो जो भी असाइनमेंट करता था उस असाइनमेंट के बेसिस पे उसे पेमेंट मिल रही थी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जानकारी मिली है वो ये मिली है कि तकरीबन 2.5 से 3 लाख के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ट्रांजैक्शंस डिफरेंट मीन्स के थ्रू पाए गए हैं, और जो डिफरेंट यूपीआई जो चैनल्स हैं उनके थ्रू वो पैसे उन्होंने लिए। तो इस वक्त जो है हमने देख रहे हैं कि इनिशियली जब एनआईए की टीम लगातार जो है मोतीराम से सवाल कर रही है, उस सवाल के घेरे में मोतीराम ने यह भी कबूला है, इस बात को माना है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई। उसको इस बात का बहुत तकलीफ भी है और दुख भी है। वो कह भी रहा है कि जब उसकी मुलाकात, जब उसकी बात शुरू हुई उस वक्त वो हनी ट्रैप किया गया, और हनी ट्रैप करने के बाद उसका जो नंबर था वो नंबर जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं उनको दे दिया गया। तो उसे ये पता नहीं चल सका, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाया कि कब वो हनी ट्रैप हुआ और कब वो नंबर जो है वो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के पास चला गया। और लगातार वो इंफॉर्मेशन उनसे जो क्रिटिकल सिक्योरिटी के डिटेल्स होते हैं, जो बंकर्स कहां पर हैं, कैंप्स कहां पर हैं, कुछ डिटेल्स उन्होंने उनसे शेयर कर दी, और उसके अवज में, उसके बदले उन्हें इसके का जो है इनाम मिल रहा था, पैसा मिल रहा था। तो ये एक बड़ा सवाल था सीआरपीएफ के लिए। उसके बाद सीआरपीएफ की जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और इंटेलिजेंस विंग मॉनिटरिंग की जो टीम है उन्होंने इस बात की जो है जानकारी जो है सीनियर ऑफिसर्स को दी, अधिकारियों को दी। उसके बाद देखें आप तो मई 17 को इसको जो है वो डिसमिस किया गया, बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद ये केस पहुंचता है एनआईए के पास, और एनआईए जो है की रिमांड में है, और एनआईए लगातार इस केस के अंदर उनसे जो है वो जवाब मांग रही है कि उन्होंने कब, कहां और कैसे कैसे जो है ट्रांजैक्शंस किए, और क्या क्या इंफॉर्मेशंस जो है वो मोतीराम जट ने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के साथ साझा किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, अभी और भी खुलासे होने बाकी हैं, और क्या चंद पैसों के लिए देश से गद्दारी की गई, ये बड़ा सवाल है। बड़ी जानकारी दे दें सीआरपीएफ के जासूसी कांड को लेकर। सूत्रों से बड़ी खबर मिल रही है। जासूस मोतीराम जाट को 3 लाख रुपए मिले थे, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। 4 से 5 हजार महीने के हिसाब से उसका पेमेंट किया जाता था। आप सोचिए जरा, पैसे के लिए ये जासूसी कर रहा था। पाकिस्तान से छोटी छोटी पेमेंट हो रही थी ताकि शक ना हो, यानी बड़ा पैसा मिलना था लेकिन उसको किस्तों में पैसा दिया जा रहा था। और 26 मई को एनआईए ने मोतीराम जाट को अरेस्ट किया था। उसके बाद लगातार पूछताछ की जा रही है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था ये सीआरपीएफ का जवान, और एसआई मोतीराम जाट को लेकर धीरे धीरे अब खुलासे हो रहे हैं। खुलासा सबसे बड़ा ये कि पैसे मिल रहे थे। अकील हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़ गए। अकील, ये बहुत बड़ी जानकारी है, पूरा पेमेंट मिलना था, धीरे धीरे ऐसे पैसे दिए जा रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। अगर देखें तो इस केस में जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये आ रही है, तकरीबन 4,500 से 5,000 रुपए जो है उसे महीने के मिला करते थे। मोतीराम की जो पेमेंट है वो लगातार जो है हर महीने के हिसाब से हुई थी। वो जो भी असाइनमेंट करता था उस असाइनमेंट के बेसिस पे उसे पेमेंट मिल रही थी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जानकारी मिली है वो ये मिली है कि तकरीबन 2.5 से 3 लाख के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ट्रांजैक्शंस डिफरेंट मीन्स के थ्रू पाए गए हैं, और जो डिफरेंट यूपीआई जो चैनल्स हैं उनके थ्रू वो पैसे उन्होंने लिए। तो इस वक्त जो है हमने देख रहे हैं कि इनिशियली जब एनआईए की टीम लगातार जो है मोतीराम से सवाल कर रही है, उस सवाल के घेरे में मोतीराम ने यह भी कबूला है, इस बात को माना है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई। उसको इस बात का बहुत तकलीफ भी है और दुख भी है। वो कह भी रहा है कि जब उसकी मुलाकात, जब उसकी बात शुरू हुई उस वक्त वो हनी ट्रैप किया गया, और हनी ट्रैप करने के बाद उसका जो नंबर था वो नंबर जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं उनको दे दिया गया। तो उसे ये पता नहीं चल सका, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाया कि कब वो हनी ट्रैप हुआ और कब वो नंबर जो है वो
पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के पास चला गया और लगातार वो इंफॉर्मेशन उनसे, जो क्रिटिकल सिक्योरिटी के डिटेल्स होते हैं, जो बंकर्स कहाँ पर हैं, कैंप्स कहाँ पर हैं, कुछ डिटेल्स उन्होंने उनसे शेयर कर दी और उसके अवज में, उसके बदले उन्हें इसके का जो है इनाम मिल रहा था, पैसा मिल रहा था। तो ये एक बड़ा सवाल था सीआरपीएफ के लिए। उसके बाद सीआरपीएफ की जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और इंटेलिजेंस विंग मॉनिटरिंग की जो टीम है, उन्होंने इस बात की जो है जानकारी जो है सीनियर ऑफिसर्स को दी, अधिकारियों को दी। उसके बाद देखें आप तो मई 17 को इसको जो है वो डिसमिस किया गया, बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद ये केस पहुंचता है एनआईए के पास और एनआईए जो है की रिमांड में है और एनआईए लगातार इस केस के अंदर उनसे जो है वो जवाब मांग रही है कि उन्होंने कब, कहां और कैसे कैसे जो है ट्रांजैक्शंस किए और क्या क्या इंफॉर्मेशंस जो है वो मोतीराम जट ने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के साथ साझा किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल अभी और भी खुलासे होने बाकी हैं और क्या चंद पैसों के लिए देश से गद्दारी की गई, ये बड़ा सवाल है।